अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सनाउल्लाह और आप देख रहे हैं साद ITM यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको दूसरा लेक्चर टाइपिंग का रिकॉर्ड करवाया था, पहला ऑलरेडी आ चुका है और दूसरा रिकॉर्ड कराया था। अब हमने तीसरा लेक्चर टाइपिंग का करना है। जो तीसरा लेक्चर है वो भी इस पहले लेक्चर की तरह बहुत आसान और इजी है। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि जिस तरह मैं आपको बताऊं सेम उसी थ्योरी से टाइप करनी है, उसी थ्योरी से आपने अपनी फिंगर को चलाना है। और इंशाल्लाह ताला 6 लेसन मुकम्मल होने के बाद जब आप टाइपिंग की स्पीड पर आएंगे तो चंद दिनों में आपकी टाइपिंग की स्पीड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी कि आप इजी टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। 60-70 प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड हो जाएगी चंद दिनों में। तो व्यूअर्स, अब मैं आपको तीसरे लेक्चर की तरफ लेकर जाता हूँ, तो ज़रा ध्यान से लेक्चर देखिएगा और फिर बाद में इसी तरह टाइप करिएगा जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया है। तो जी आएँ, अब हम आपको कीबोर्ड की तरफ लेकर जाते हैं। व्यूवर्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये मेंशन कर दूँ कि जो आपको मैंने पहले लेक्चर दिया था और दूसरा दिया था वो हम दोबारा रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवाइज़ करना इसलिए ज़रूरी है कि जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो न्यू व्यूवर्स हैं, वो आप देख लें, ठीक है ना। पहला है जी लेक्चर ए। अच्छा व्यूअर्स, सबसे पहले ये कि ये जो हैंड है ना, प्रैक्टिस वही जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जो हाथ रखना है ना, इस तरह रखना है, ऐसे ऐसे नहीं, बाज़ ऐसे रख लेते हैं, बाज़ ऐसे रख लेते हैं, ऐसे इस तरह ग्रिप बनानी है। ए के बाद एस को प्रेस करना है, फिंगर को नहीं उठाना, फिंगर वहीं पर रहनी देनी है। डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस ए एस डी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे स्पेस। और दूसरा जो लेक्चर है ए एस डी एफ, एफ के आगे जी है और अकेले जी को बाज़ दफ़ा लोग ऐसे ले जाते हैं, बाज़ दफ़ा पूरा हैंड, इसको सिर्फ अकेले को बाहर निकाला, जी वापस एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे, होम से बाहर की एच, वापसी जे स्पेस ए एस डी एफ जी एफ स्पेस सेमीकोलन एल के जे एच जे स्पेस। स्लो करना। अब हम तीसरे लेक्चर की तरफ आते हैं। रखना इसी तरह फिंगर बिल्कुल। अब थोड़ी सी ध्यान वाली बात यह है कि जब हमने पहले हम अपने होम पर थे, अब हमने होम से बाहर जाना है। जब होम से बाहर जाना है तो वो हमने जिस फिंगर को टाइप करना, जिस की को टाइप करना, उसी फिंगर को बाहर निकालना है। जैसे हमने ए प्रेस किया, एक बार एस को हमने ऊपर ले जाना है, अकेली फिंगर बाहर निकाली, डब्ल्यू, फिर ई, फिर आर, फिर आखिर में फर्स्ट फिंगर को क्यू एफ ए स्पेस। लेकिन जब मैं क्यू प्रेस किया तो ऐसे नहीं गया, सिर्फ अकेली बाहर निकालनी है। इस तरह सेमीकोलन एल को ऊपर ले जाना, ओ वापसी, आई वापसी, यू वापसी, लास्ट में फर्स्ट फिंगर पी जे सेमीकोलन, जे सेमीकोलन हमारी होम वापसी होगी। ए डब्ल्यू ई आर क्यू एफ ए स्पेस सेमीकोलन, एल को ऊपर ले जाना, ओ, और इसी तरह आई, नेक्स्ट के को आई, फिर यू, आखिर में पी जे सेमीकोलन। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ध्यान रखना इस बात का कि हाथ को ऊपर नहीं लेकर जाना। ऐसे जब आप हाथ को ऊपर लेके हाथ आपका टूट गया और स्पीड तो बन जाएगी, लेकिन 20-25 के आगे फिर आपकी स्पीड नहीं जाएगी। लोगों का यही क्वेश्चन है, स्पीड नहीं इंक्रीज़ हो रही, यही वजह होती है जब आपका हाथ टूट जाता है, ठीक है ना। फिंगर हमारी एक जगह, ग्रिप हाथ की पूरी होनी चाहिए। ए डब्ल्यू ई आर क्यू एफ ए स्पेस सेमीकोलन, ओ आई यू, लास्ट में पी जे सेमीकोलन। तो व्यूअर्स, ये बात है कि मेन जो बात बताने जा रहा हूँ कि इसको हमने स्लो करना है, स्लो करना है। और हमने इस जो भी फिंगर जो प्रेस करनी है, जिस की को भी प्रेस करना है, जैसे ए को प्रेस किया, मैंने बोला ए, आगे डब्ल्यू ई वापसी, आर वापसी, क्यू वापसी, एफ ए होम वापस, सेमीकोलन ओ वापसी, आई वापसी, यू वापसी, लास्ट में पी जे सेमीकोलन। तो इसी तरह स्लो करना है और बोलना भी है। बोलने से ये होगा कि हमारी फिंगर को पता चलेगा। और मेन तो ये होगा हमारी फिंगर को जहन में, जैसे हमारे माइंड में अप्लाई है वो हम बोलते हैं और फिंगर को
रिस्पॉन्स जाता है। तो इसी तरह हमने ये करना है कि फिंगर को पता चले। कोई अच्छा टाइपिस्ट वही होता है जो कोई साथ बात भी करे और फिंगर के साथ टाइप भी करे। जो लेक्चर जो भी आपका सब्जेक्ट पढ़ा है उसको वो साथ बंदा उससे बातें करे और सब्जेक्ट को टाइप करे, इसे हम कहते हैं टाइपिस्ट। तो यही हमने हमारा मेन कंसेप्ट होना चाहिए कि हमने एक तो स्लो करना है और एक हमने बोलना है। ये इब्तदाई लेक्चर में जैसे मैं बता रहा हूँ आपको वैसे आपने लाजमी करना है, यानी कि बोलना लाजमी है। उसके बाद जब आपके लेक्चर मुकम्मल हो जाएंगे, आपकी स्पीड की तरफ फिर ये आपका हैंड की ग्रिप बन जाएगी। फिर जैसे भी आपका अपनी मर्ज़ी करना चाहे करें, क्योंकि जब ग्रिप बन गई फिर कोई बात नहीं, फिर आपकी सिर्फ स्पीड ही इंक्रीज़ होगी। दोबारा फिर मैं बताता हूँ एक दफ़ा, AWER लास्ट में Q फिर FA स्पेस सेमीकोलन OIUPJ सेमीकोलन। तो व्यूवर्स ये हो गया हमारा तीसरा लेक्चर मुकम्मल। तो ये तीसरा लेक्चर मुकम्मल हमने कर लिया है। इसको हमने इसी तरह टाइप करना है, स्लो टाइप करना। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपने बिल्कुल आहिस्ता टाइप करना है। हमने तेज़ ज़ाहिर बात स्पीड ही हमें चाहिए टाइपिंग में, लेकिन अभी नहीं चाहिए। जब हमारे पूरा कीबोर्ड कवर हो जाए, हमारे A to Z मुकम्मल हो जाए, उसके बाद हमने स्पीड की तरफ जाना। और जब A to Z हमारा पूरी ग्रिप जैसे हमारी है फार्मूले की टाइप, ये एक्चुअली टाइप मशीन का फार्मूला जो मैं आपको टाइप करके बता रहा हूँ, हमने टाइपिंग मास्टर पर बिल्कुल इसे करना। टाइपिंग मास्टर पर आपने तब करना जब आपकी 50+ इसमें स्पीड हो जाए, फिर आप टाइपिंग मास्टर पर चले जाएं। तो इसमें हमने स्लो करना है, एक दफ़ा अपनी ग्रिप ठीक हो जाए, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट आप जब स्पीड पर आ जाएंगे फिर आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ग्रिप मुकम्मल हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीसरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको तीसरा लेक्चर अच्छा लगा हो, जिससे आपको कुछ हासिल हुआ हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को साद ITM को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। कमेंट्स को लाजमी करना, कमेंट्स से हमें आपकी राय मिलती है। और मेन जो बात है कि अगर आपने कोई भी चीज़ पूछनी है तो सब्सक्रिप्शन में मैं आपको जो हमारा डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने मोबाइल नंबर अपना दे दिया है, तो उसमें आपने मुझसे बात कर लेनी है। व्हाट्सएप नंबर है, अगर किसी किस्म की हेजिटेशन हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।